ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। हमने पिछली बार 111 तक लिया था गुरु गीता का यह श्लोक। आज हम 112 से ले रहे हैं। 112 श्लोक से आज ले रहे हैं। वंदे हम सच्चिदानंदम भेदातीतं सदा गुरुं नित्यं पूर्ण निराकारं निर्गुणं स्वात्म संस्थितम्। वंदे हम सच्चिदानंदम। मैं वंदन कर रहा हूँ, पार्वती जी को बोल रहे हैं भगवान शंकर। मैं वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ सच्चिदानंद, भेद रहित, जो कि कोई जिनमें भेद नहीं है किसी तरह का, माया का, नित्य पूर्ण है, निराकार है, निर्गुण है, स्वात्मा में व्यवस्थित रहते हैं, अवस्थित रहते हैं। इसी को अपन ने हिंदी के गुरु गीता में कहा है, सच्चिदानंद भेद रहित नित्य पूर्ण निराकार निर्गुण आत्म स्वरूप गुरु सतगुरु को नमस्कार। तो ये जो है श्लोक ये कह रहा है। एक मेरे भक्त आज पूछ रहे थे कि गुरुदेव मुझे आप निर्गुण में ले जाओगे कि सगुण में ले जाओगे? तो मैंने उनको कहा कि जब तक मेरा शरीर है तब तुम सगुण में रहोगे, और जब शरीर नहीं रहेगा तो फिर निर्गुण में ले जाओगे। मतलब दोनों जगह का आनंद आपको प्राप्त होगा। जब तक भगवान अवतार लेते हैं तो उनके भक्तों को सगुण आनंद देते हैं, और जब भगवान उनको मुक्त कर देते हैं तो निर्गुण अवस्था में उनको ले जाते हैं। परात् परतरं ध्येयं नित्यमानंदकारकं हृदयाकाश मध्यस्थं शुद्ध स्फटिक सन्निभम्। भगवान के बारे में, परे से भी परे भगवान है, और नित्य आनंद स्वरूप है, आनंद कारक है, शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है, और हृदयाकाश के मध्य स्थित हृदय में भगवान सद्गुरु परमात्मा रहते हैं। उनका ध्यान हृदय में करना चाहिए। जैसे दर्पण में शुद्ध स्फटिक की प्रतिमा दिखाई देती है, ऐसे ही आत्मा में चिदाकार आनंद स्वरूप वही मैं हूँ सोहम भाव प्रकट होता है। यानी हृदय में परमात्मा का दर्शन इसलिए कहा गया है, इसे दर्पण में अपना चेहरा देख सकते हैं, ऐसे हृदय एक दर्पण है। तभी कहा गया है कि हृदय में बसने वाले भगवान। अगला है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषम ध्यायन्तश्चिन्मयं हृदि तत्र स्फुरति भावो यः श्नुतं कथयाम्यहम्।
अंगुष्ठ, हृदय में अंगुष्ठ मात्र चिन्मय आत्मा, इसका ध्यान करते हुए जो भाव स्फुरित होता है वह मैं तुम्हें बताता हूं, हे पार्वती सुनो। गीता भी कहती है अंगुष्ठ मात्र पुरुषा हृदय सन्निधि स्थिता, भगवत गीता भी कहती है अगोचरम तथागम्यम नाम रूप विवर्जितम निशब्दम तद्जानीयात् स्वभावम ब्रह्म पार्वती। हे पार्वती सुनो, ब्रह्म का जो निज स्वरूप है, ब्रह्म का जो वास्तविक स्वरूप है, ब्रह्म का जो सबसे आखिरी स्वरूप है वो कैसा है? अगोचर है। वो किसी भी इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता। गो नाम इंद्रियों का होता है, चर नाम जानने का होता है। अगोचर है, वह इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता। इसलिए तो हम कहते हैं, कल के श्लोक में बोला, गीता अध्याय 4 के 32वें श्लोक में बोला कि भैया इंद्रियों द्वारा परमात्मा को जाना नहीं जा सकता, इसलिए इंद्रियों की जो साधना है वो व्यर्थ है। परमात्मा को जानने के लिए कुछ इंद्रियों के पार की साधना करना पड़ेगी। अगम्य है परमात्मा, अगम्य है। यदि तुम सोचो कि उसको गम्य कर ले, उसमें चले जाएं, तो जाना बहुत कठिन है। आकाश में कैसे चलोगे? नाम रूप रहित है परमात्मा का, ना कोई नाम है ना कोई उसका रूप है ना। इसलिए तुम उसका किसी नाम में जाप करोगे तो उसका जाप नहीं है, नाम और रूप रहते। और किसी भी रूप में ध्यान करोगे तो ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि रूप अतीत है, वो रूप से अतीत है, निःशब्द है वो। कोई शब्द वहां पर पहुंच नहीं सकता, वाणी की वहां कोई पहुंच नहीं है। तो उसे इस तरह से यदि तुमने जाना कि वो निःशब्द है, वो जो है नाम रूप से रहित है, वो अगोचर है, तो तुम सही लाइन से जा रहे हो, सही रूप से जा रहे हो। अगर तुम इधर उधर भटक गए तो समझो कि वे परमात्मा की ओर नहीं, माया की ओर चले गए। यथा गंधा स्वभावेन कर्पूर कुसुमादिषु शीतोष्णदी स्वभावे तथा ब्रह्म च शाश्वतम। हे पार्वती, जैसे कपूर आदि सुगंधादि पुष्पादि में सुगंध जो होती है वो स्वाभाविक होती है। कपूर में, फूलों में जो सुगंध होती है उनका स्वभाव होता है, उसको कहीं से इंजेक्शन से डाला नहीं गया होता है। जैसे सर्दी गर्मी बहुत स्वाभाविक है, सर्दी आएगी तो गर्मी भी आएगी, ऐसे ही ब्रह्म भी शाश्वत है। जैसे पुष्पों में गंध जो है स्वाभाविक शाश्वत है, ऐसे ब्रह्म भी शाश्वत है। पीछे कोई आवाज आ रही है, लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, इसलिए आप लोग उसके बारे में डिस्टर्ब मत होना। संसार है, इसको पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं। आदमी मूर्छा में है, इसी माया के अंदर हमको ब्रह्म का प्रतिपादन करना है। हम ये ना सोचे कि माया जब शांत होगी, चुप होगी, तब हमारा काम करेंगे। नहीं, हमें शोर में शांत होना है, हमें बाजार में ध्यान करना है, हमें ग्रस्त आश्रम में ध्यान करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है। हमें जंगल में और कंदरा में और पहाड़ में और हिमालय में भाग कर वहां नहीं करना है। वहां करोगे तो वहां से जब लौट के इधर आओगे तो फिर मूर्छित हो जाओगे। स्वयं तथा भिदो भूत्वा स्थातव्यम यत्र कुत्रचित् कीट भ्रमरवत यत्र ध्यानं भवति तादृशम्। स्वयं इस प्रकार स्वरूप ब्रह्म रूप होकर संसार में तुम कहीं भी रहो, ब्रह्म का रूप हो जाओ, ब्रह्म को जान लो, कहीं भी रहो। जैसे कीट भ्रमर के ध्यान से भ्रमर ही बन जाता है, ऐसे ब्रह्म के ध्यान से जीवात्मा भी ब्रह्म ही हो जाता है। जैसे भ्रमर कीट को
ऐसे करता भ्रंग, बार बार निज ज्ञान से जीव को करते ब्रह्म। जैसे भ्रमर एक कीड़ा पकड़ के लाके उसको मिट्टी में छाप के ऊपर भूं 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 करता है, और जब वहां से निकलता है वो कीड़ा तो भ्रंग होके भौरा होके निकलता है। ऐसे ही सदगुरु अपने शिष्य को बार बार कहता है, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तू सच्चिदानंद है, तू चैतन्य है, तू आत्मा है, तू अनादि है, तू अनश्वर है, तू अजर है, तू अमर है। और धीरे धीरे उसके अंदर से ये भाव प्रगाढ़ होता है और ज्ञान होता है, और वो भी सदगुरु के रूप में ही बाहर निकलता है। इसलिए कहते हैं कि पारस और सतगुरु में बड़ो अंतरो जान, एक लोहा सोना करे, गुरु करे आप समान। पारस तो लोहे को सोने में बदलता है, लेकिन गुरु तो पारस, ऐसे पारस हैं जो पारस में ही बदल देते हैं, मतलब अपने समान ही बना लेते हैं, परमात्मा के रूप में ही बदल देते हैं। अगला श्लोक है कि गुरु ध्यानम तथा कृत्वा स्वयं ब्रह्ममयो भवेत, पिंडे पदे तथा रूपे मुक्तो असो नात्र संशयः। हे पार्वती, अंतःकरण में गुरु का वैसा ही ध्यान करते हुए शिष्य ब्रह्ममय बन जाता है। कैसा ध्यान करना? अगोचर है ना, अगम्य है, नाम रूप रहित है, निशब्द है, अविनाशी है, ऐसे उसके जो गुणों का जो स्वरूप का ध्यान करके और अपने अंदर वैसी कोई चीज को ढूंढना। ये नहीं कि गुरु के खोपड़ी का ध्यान करना कि नाक का, गुरु की नाक ऐसी, गुरु की आंख ऐसी, गुरु ऐसे होंठ हिलाते हैं। गुरु के शरीर का ध्यान नहीं करना है। ये तो ढोंगी ढांगी बहुत करा रहे। नहीं, गुरु तत्व क्या है, उसके उस तत्व में गुरु ब्रह्म तत्व है, और ब्रह्म तत्व के क्या लक्षण कहे गए हैं, उन लक्षणों के रूप में अपने अंदर वैसा तत्व ढूंढना। तो ऐसा ध्यान करते हुए शिष्य ब्रह्म बन जाता है, और पिंड में और पद में, पिंड मतलब इस शरीर में, पद में मतलब अवस्थाओं में, साक्षी, ध्यान, भान, जागरण, वह मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब पार्वती मैया बोलती हैं, श्री पार्वती उवाच पिंडम किम तु महादेव, पदम किम समुदाहतम, रूपातीतम चर्क्य रूपम किम एतदाख्याहि शंकर। जैसे वेदांतानंद और हमें, वेदांतानंद बहुत कुछ जानते हैं, इसके बाद भी तुम लोगों के कल्याण के लिए प्रश्न पूछते रहते हैं ताकि तुम्हें कुछ फंडामेंटल क्लियर हो जाए। मैया पार्वती सब जानती है, माँ है, भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। मतलब ये समझो कि अगर कोई ज्ञानी है तो उसकी जो शक्ति होती है, ज्ञान शक्ति, वो है। तो पार्वती जी जानते हुए भी आप लोगों के कल्याण के लिए पूछ रही हैं भगवान शंकर से कि हे महादेव, पिंड क्या है, पद किसको कहते हैं, हे शंकर रूप रूपातीत क्या है, ये विस्तार रूप से कहिए। हे शंकर, रूप और रूपातीत क्या है? तो अब पिंड के बारे में बताते हैं। पिंडम कुंडली शक्ति, पदम हंस समुदाहतम, रूपम बिंदुरिति ज्ञेयम रूपातीतम निरंजनम। भगवान शंकर कहते हैं कि ये जो पिंड है, मैंने बताया था ना आपको, शरीर, तो ये पिंड क्या है? ये कुंडली शक्ति को पिंड कहते हैं। ये शरीर को जो ऊर्जा मिलती है, तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड अगर नहीं हो तो आदमी जीवित नहीं रह सकता। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो डिवाइन पावर है उसको कुंडली शक्ति कहते हैं। वो कुंडली शक्ति कोई भगवान का रूप नहीं है, वो तुम्हारी वाइटल एनर्जी है, जीवन है, जीवन का संचालन शक्ति है। उसको जानने से आप परमात्मा को नहीं जान पाओगे, उसके जागने से आपको परमात्मा नहीं मिल सकता।
तो और हंस को पद कहते हैं। जो परमात्मा की ओर जाता है वह हंस पद कहलाता है। जैसे मैंने कहा था ना, साक्षी, ध्यान, भान, जागरण, तो ये पद है। और बिंदु को रूप कहते हैं। यह जो आपका अंदर एनर्जी का जो सेंटर है, जो आत्मा के आसपास अति सूक्ष्म रूप से मौजूद है, और निरंजन निराकार को रूपातीत कहते हैं। जहां अंजन नाम माया का कोई पहुंचना है और जहां कोई आकार नहीं है, उसको रूप कहते हैं। पिंडे मुक्ता पदे मुक्ता रूप है मुक्ता बरानने रूपातीते तु ये मुक्तास्ते मुक्तानात्र संशयः। हे पार्वती, हे सुमुखी, जिसकी कुंडली शक्ति जागृत हुई वह पिंड में मुक्त है। पिंड में मुक्त है मतलब ये थोड़ा सा उल्टा मत समझ जाना इसको, कि आपकी कुंडली शक्ति, जीवन शक्ति अच्छी है यदि आपकी, तो आपका जो शरीर है वो बहुत अच्छा चलेगा आपको। इसलिए ध्यान से कभी कभी कुंडली शक्ति अपने आप भी जाग जाती है और उसको जागने दिया जाए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और जिसका हंस पद में प्राण स्थित हुआ है, हंस पद मतलब परमात्मा की ओर जिसकी उड़ान प्रारंभ हो गई है, वह पद में मुक्त है। और जिसको आत्म ज्योति नील बिंदु का दर्शन हुआ है, वह रूप में मुक्त है। अब ये जो योग के मार्ग की चीजें हैं, लेकिन मैं कहता हूं मेरे अनुभव से, मुझे नील बिंदु का दर्शन 40 साल पहले ही हो गया था, लेकिन उससे कोई मुक्त नहीं होता। जिनको नील बिंदु का दर्शन होते हैं वो भी स्त्रियों को कुत्ते की तरह तकते रहते हैं। जिनको नील बिंदु का दर्शन होता है वो भी झूठ का पट पाखंड करते रहते हैं, उनमें भी काम वासना क्रोध और सब होता है। इसलिए यहां नील बिंदु का दर्शन वो लेना, ये वाला नील बिंदु नहीं है। ये जो आंखों से ध्यान में दिखता है ये तो मन का प्रोजेक्शन है। नील बिंदु का दर्शन आत्मा की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसे आत्मा का ज्ञान हुआ है। तो जो निरंजन है, जहां कोई माया नहीं है, जो निर्विकार है, जहां कोई विकार नहीं है, उस स्थिति में जो खड़ा हो गया वह यथार्थ मुक्त है। इसमें कोई संशय नहीं। ये बिल्कुल सही बात है भगवान शंकर जो कह रहे हैं कि जो निरंजन और निराकार में स्थित हो गया है वह यथार्थ यानी सही रूप से मुक्त है। हम आपको निरंजन और निराकार में स्थित करने के लिए ही मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस करा रहे हैं। अगला है स्वयं सर्वमयो भूत्वा परम तत्वं विलोकयेत परात् परतरं नान्यत् सर्वमेत निरालयम्। साधक को स्वयं सर्वमय बनकर यानी सब में मैं हूं, सब में अपने को जान लेना, उस परम तत्व को देखना चाहिए। उस परम तत्व से परे कुछ भी नहीं है। वह सब कुछ निराश्रित है, वो किसी का आश्रय नहीं लेता। परम तत्व सबसे परे, वहां न कुछ भी होए, शांति और आनंद के सिवा न ठहरे कोई। ये गुरु गीता हिंदी में हमने लिखा है भगवान की कृपा से। तस्यावलोकनं प्राप्य सर्वसंग विवर्जितः एकाकी निष्प्रहा शान्तस्तिष्ठासेत तत्प्रसादतः। एकाकी निष्प्रहा शान्तस्तिष्ठासेत तत्प्रसादतः। उस परम तत्व का साक्षात्कार करने के लिए अनंतर जो साधक है वो श्री गुरु की कृपा से
सब आसक्तियों से रहित हो जाए। अगर उसको तुम्हें देखना है तो संसार की सारी आसक्तियों से तुम्हें रहित होना पड़ेगा, किसी का मोह नहीं करना पड़ेगा। और अकेला निष्प्रहा, बिना किसी से जलन रखे, बिना किसी से लगाव रखे, शांत होकर स्थिर हो जाता है, शांत होकर स्थिर हो जाता है। यह स्थिरता की जो अवस्था है यह ध्यान से आपको प्राप्त होती है। लब्धम बा अथा न लब्धम बा स्वल्पम बा बहुलम तथा निष्कामेनैव भोक्तव्यम सदा संतुष्ट चेतसः। इष्ट की प्राप्ति हो या ना हो, तुम्हारा ध्यान कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, उसकी तुम चिंता मत करो। थोड़ा बहुत कुछ अनुभव हो रहा है या अधिक अनुभव हो रहा है, उसकी भी चिंता मत करो। तो भी कामना रहित होकर सदा संतुष्ट चित्त होकर जो कुछ प्राप्त हो, सुख दुख सबको भोग कर उसको संतुष्ट चित्त से रहना चाहिए। सर्वज्ञ पदमित्याहुर्देही सर्वमयो बुधा सदानंद सदा शांतो रमते यत्र कुत्रचित। हे देवी, ज्ञानी लोग उस पद को सर्वज्ञ पद कहते हैं, सब कुछ जानते हैं। सर्वज्ञ पद, जिस पद को पाकर जो देही यानी जीव होता है ना, वो सर्वात्मा में यानी ब्रह्म बन जाता है। और कैसा हो जाता है वो हमेशा शांत हो जाता है, सदा आनंदमय हो जाता है, और कहीं भी रहते हुए कहीं भी वो रमण करता है, लेकिन सदैव परमात्मा में ही रहता है। तब क्या होता है कि यत्रैव तिष्ठते सोऽपि स्वदेशः पुण्य भाजनम मुक्तस्य लक्षणम देवी तवाग्रे कथितम मयः। हे देवी, वो ज्ञानी जहां पर भी निवास करता है वह देश पुण्य भूमि होती है, पवित्र हो जाती है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सामने मुक्त पुरुष के लक्षणों का वर्णन किया। अब भगवान कहते हैं, मुक्त पुरुष का लक्षण का वर्णन कर दिया। उपदेश तथा देवी गुरु मार्गेण मुक्तिदः गुरु भक्ति तथा ध्यानम सकलम तव कीर्तितम। हे देवी, गुरु मार्ग द्वारा मुक्ति देने वाला जो उपदेश है, गुरु भक्ति तथा ध्यान, ये सब मैंने तुम्हें बताया है। अनेन यद भवेत कार्यम तद्दामि महामते लोकोपकारकम देवी लौकिकम तु न भावयेत। हे महाबुद्धिशालिनी, इस उपदेश गुरु भक्ति और ध्यान से जो कार्य सिद्ध होते हैं, अब वो कार्य तुम्हें बताता हूं कि वो कार्य कैसे सिद्ध होते हैं। इसका उपयोग लोक कल्याण के लिए करना चाहिए, मतलब परमात्मा के सेवा में करना चाहिए, संसार के कार्यों में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। लौकिकात् कर्मणो यान्ति ज्ञानहीना भवार्णवम् ज्ञानी तु भावये सर्वं कर्म निष्कर्म यत्कृतम्। जो ज्ञानहीन लोग, अब देखो ये ज्ञान की अवस्था के पहले की बात है, बाद की बात नहीं है। ज्ञानहीना, जो ज्ञानहीन लोग लौकिक कार्यों में इसका उपयोग करते हैं। अब भगवान सिद्धियों के बारे में बताना चाहते हैं कि ज्ञान होने के पहले सिद्धियां भी आती हैं, उन सिद्धियों का जो उपयोग है वो कैसे करना चाहिए। जो मूर्ख लोग हैं उन सिद्धियों का उपयोग अपने लिए कर लेते हैं, मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कर लेते हैं, धन दौलत कमाने के लिए कर लेते हैं, है ना। तो जो ज्ञानहीन लोग लौकिक कार्य के लिए इसका उपयोग करते हैं वो संसार रूपी समुद्र में भटकते हैं।
परंतु ज्ञानी के किए हुए सब कर्म निष्कर्म बन जाते हैं, उसको कोई भी कर्म का बंधन नहीं होता, उसको कर्म के फल भोगने नहीं पड़ते। आज का जो आखिरी श्लोक आ रहा है, इदं तु भक्ति भावेन पठते सुनते यदि लिखित्वा यत् प्रसादात् तव्यम तत्सर्व सकलम भवेत। हे पार्वती, यह जो गुरु गीता है, इसको कोई भक्ति भाव पूर्वक पढ़ने से और सुनने से और लिख कर किसी को देगा तो उसको सब प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान का कार्य है, अगर कोई भगवान का कार्य करेगा तो भगवान उसका भी कार्य करेंगे। अभी सदगुरु भगवान की जय बोलते हैं और आज ये अपना गुरु गीता का 21 श्लोक हो गए।